जब तक इंसान अपने कर्मों को समझ नहीं पाता, वह भाग्य के नाम पर हाथ धरे बैठा रहता है। परंतु श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो सवाल ये है कि कर्म करने से आखिर मिलता क्या है? सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान या उससे कहीं ज़्यादा? आज हम जानेंगे कि कर्म करने से इंसान को केवल धन ही नहीं, बल्कि जीवन का असली उद्देश्य, आत्मिक शांति और ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होती है। कर्म करने से क्या मिलता है? श्री कृष्ण की अमर सीख कहते हैं, इंसान का जीवन दो चीज़ों पर टिका है, उसका सोचना और उसका करना। सोच केवल रास्ता दिखाती है, लेकिन कदम तभी आगे बढ़ते हैं जब हम कर्म करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र के मैदान में यही कहा था, हे अर्जुन, तू केवल अपने कर्म पर अधिकार रखता है, उसके फल पर नहीं। फल की चिंता छोड़ और अपना कर्तव्य कर। यह वाक्य केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के जीवन के लिए है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि कर्म करने से हमें क्या क्या प्राप्त होता है और क्यों ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है। पहला लाभ, जीवन में उद्देश्य की प्राप्ति। जब इंसान कर्म करता है तो उसे अपने जीवन का अर्थ समझ में आता है। एक निष्क्रिय व्यक्ति केवल समय काटता है, लेकिन एक कर्मशील व्यक्ति समय का निर्माण करता है। वो कभी भी सच्चा स्वतंत्र नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जो स्वयं को जीत लेता है, वही असली विजेता और सच्चा स्वतंत्र व्यक्ति है। युद्धभूमि में अर्जुन को उपदेश देते समय श्री कृष्ण ने ये सिखाया कि असली आज़ादी अपने कर्तव्य को समझने और बिना किसी स्वार्थ के उसका पालन करने में है। अगर हम केवल अपने सुख, लाभ और आराम के लिए जीते हैं, तो हम अपने इंद्रियों के गुलाम हैं। लेकिन जब हम अपने धर्म, अपने सत्य और अपने आत्मिक कर्तव्य के अनुसार जीते हैं, तभी हम मुक्त होते हैं। आज के समय में भी लोग सोचते हैं कि पैसे की भरमार, नाम और शोहरत मिल जाए तो आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि जितना हम बाहरी चीज़ों के पीछे भागते हैं, उतना ही हम अंदर से बंधते जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो मन को वश में कर लेता है, उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, और जो मन को वश में नहीं कर पाता, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। इसका मतलब ये है कि आज़ादी का पहला कदम है अपने मन पर नियंत्रण। असली आज़ादी तब आती है जब आप किसी परिस्थिति, व्यक्ति या वस्तु के गुलाम नहीं होते। जब आपकी खुशी और शांति बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती, तब आप वास्तव में आज़ाद हैं। यह आज़ादी हमें तब मिलती है जब हम ये समझ लेते हैं कि हम केवल ये शरीर नहीं, बल्कि एक अमर आत्मा है, जो जन्म और मृत्यु से परे है। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्धभूमि में अर्जुन को समझाया था कि हर इंसान के भीतर 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व गुण हमें शांत, दयालु और सच्चा बनाता है। रज गुण हमें महत्वाकांक्षी, कर्मशील और इच्छाओं से भरा बनाता है, और तम गुण हमें आलसी, अज्ञान और क्रोधी बनाता है। जब सत्व कमज़ोर पड़ता है और रज व तम हावी हो जाते हैं, तभी इंसान धीरे धीरे बुराई की ओर बढ़ता है। हम बुरे तब बनते हैं, 1. जब हमारी महत्वाकांक्षा लोभ में बदल जाती है। चाहत होना बुरा नहीं, लेकिन जब ये चाहत दूसरों का हक छीनने लगे, तब यही चाहत हमें पतन की ओर ले जाती है। 2. जब अहंकार ज्ञान पर हावी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार अज्ञान का सबसे बड़ा संकेत है। जब हम सोचने लगते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं और किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं, तब हम अपने पतन की शुरुआत कर देते हैं। 3. जब क्रोध हमें नियंत्रित करने लगता है। गीता में स्पष्ट है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, और स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। यही विनाश का रास्ता है। 4. जब हम धर्म की जगह स्वार्थ चुनते हैं। अच्छे बुरे का निर्णय आसान है, लेकिन जब हमारा मन केवल अपने फ़ायदे को देखता है, तब हम धर्म से दूर हो जाते हैं। 5. जब हम अपनी गलतियों को सही ठहराने लगते हैं, अपनी भूल मानना विनम्रता, तब हम वास्तव में मुक्त होते हैं। यह मुक्ति केवल ध्यान, साधना और सत्संग से आती है। श्री कृष्ण ने भक्ति योग,
कर्म योग और ज्ञान योग के माध्यम से यह समझाया कि हर इंसान अपने अपने स्वभाव के अनुसार इस आज़ादी को पा सकता है। भक्ति योग से हम भगवान में अपना मन लगाकर सांसारिक मोह से मुक्त होते हैं। कर्म योग से हम बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य निभाकर बंधन से मुक्त होते हैं। ज्ञान योग से हम आत्मा और ब्रह्म के सत्य को जानकर अज्ञान के अंधकार से मुक्त होते हैं। ये तीनों मार्ग मिलकर हमें पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं। असली आज़ादी का मतलब है किसी भी स्थिति में मन की शांति बनाए रखना। अगर आपकी शांति को कोई भी बाहरी घटना तोड़ सकती है तो आप अब भी बंधन में हैं। जब आपकी शांति भीतर से आती है, जब आपकी खुशी आपके आत्मा से निकलती है, तब कोई भी शक्ति आपको गुलाम नहीं बना सकती। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं इस बात का उदाहरण है। उन्होंने महल में भी, वन में भी, युद्ध में भी और संकट में भी अपनी मुस्कान और संतुलन बनाए रखा। उन्होंने हमें ये दिखाया कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, अगर हम अपने अंदर भगवान का स्मरण रखते हैं तो हम कभी बंधन में नहीं फंसते। आज के दौर में बहुत से लोग आज़ादी के नाम पर अपनी आदतों के गुलाम बन गए हैं। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, नशे, भोग, जो तू बोएगा वही लौटेगा। लेकिन आज का मानव ये सोचकर पाप करता है कि परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा, इसलिए वो निश्चिंत है। लेकिन समय अपना हिसाब चुपचाप रखता है और फिर एक दिन वही हिसाब ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। इंसान अगर आज भी नहीं जगा तो आने वाला समय केवल दुखों से भरा होगा। कृष्ण कहते हैं, जब तू स्वार्थ को त्याग कर सेवा को अपनाएगा तब तू मुझे पाएगा। लेकिन इंसान सेवा नहीं करना चाहता। उसे लाभ चाहिए, प्रशंसा चाहिए, सम्मान चाहिए, चाहे वह झूठ से मिले या छल से। यही अज्ञान का मूल है और यही चेतावनी है। जो दूसरों को धोखा देता है वह खुद को धोखे में रख रहा है।